गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर्स चेंजेस अराउंड अस चल रहा है, जिसमें हम चेंजेस कॉज बाय हीटिंग और कूलिंग पढ़ चुके हैं। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, जब हम उसको जैसे यहाँ पर हीटिंग है ना, और कूल करते हैं तो कैसे चेंजेस आते हैं। याद आ रहा है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंजेस कॉज बाय प्रेशर एंड चेंजेस कॉज बाय मिक्सिंग। Changes caused by pressure. Pressure can cause many kinds of changes. Some important ones are discussed below. पहला इसमें जो है चेंज इन शेप एंड साइज। तो इसके लिए हम क्या एक बैलून लेते हैं, तो ब्लो अप अ बैलून, ऑब्जर्व द चेंजेस इन शेप एंड साइज ऑफ द बैलून। यहाँ देखिए ये बच्चा बैलून फुला रहा है, और पहले वो थोड़ा फूलेगा, फिर ज़्यादा, फिर बड़ा 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 और बड़ा होता चला जाएगा। यानी यहाँ उसका शेप भी चेंज हो रहा है और साइज भी चेंज हो रहा है। अब इसमें हमने क्या किया, प्रेशर यानी हम एयर इसके अंदर फिल कर रहे हैं, और एयर के फिल होने से इसका शेप एंड साइज जो है वो चेंज हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी बैलून में से एयर जो इसके अंदर हमने डाला है उसको रिलीज कर देते हैं। अब ये बैलून कैसा हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, है ना, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो जब हम किसी भी चीज़ में प्रेशर क्रिएट करते हैं, यानी हमने एयर डाला या कुछ भी प्रेशर, तो उसका साइज शेप चेंज होता है, और जब प्रेशर रिलीज कर देंगे तो वो वापस पहले वाली स्थिति में आ गया, है ना। ऐसे यहाँ पर एक स्पंज है, हमने इसमें वाटर को हमने एब्जॉर्ब होने दिया। अब उसके बाद यहाँ पर इसको स्क्वीज यानी निचोड़ रहे हैं। तो देखिए इसका शेप जो है यहाँ तो चौड़ा है, यहाँ भी चौड़ा है, लेकिन यहाँ पर इसका शेप कैसा होता है, हो रहा है, सिकुड़ रहा है, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ना। अब जैसे ही इस मुट्ठी को हम छोड़ेंगे, यानी प्रेशर लगाना बंद करेंगे, फोर्स लगाना बंद करेंगे, वैसे ही ये स्पंज जो है अपने ओरिजिनल शेप में दोबारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि इन दोनों केसेस में ये चीज़ें अब वापस अपने पुरानी स्थिति में आ रही हैं, रिवर्स कंडीशन में, है ना, ओरिजिनल शेप में। इसलिए ये कैसे हो गए, रिवर्सिबल चेंजेस हो गए। अब बी वाला पार्ट देखते हैं, ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट्स। When pressure is applied on brittle substances, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हार्ड तो होते हैं और जिनको आसानी से हम तोड़ सकते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल सब्सटेंसेस। जैसे एग्जांपल ग्लास, बिस्किट एंड कोल। ये दिखने में तो हार्ड है, लेकिन इनको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल सब्सटेंसेस। जब हम इन सब्सटेंसेस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो दे ब्रेक इनटू पीसेस। तो जो क्या करते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस में, जैसे यहाँ बिस्किट को हमने या बिस्किट को या कांच को तोड़ेंगे तो वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाएगा, और इससे हम वापस तो बिस्किट नहीं बना पा रहे हैं, या कांच टूट गया तो वापस वो जुड़ नहीं पाएगा। तो ये वाले चेंजेस क्या हो गए, इरिवर्सिबल चेंजेस, यानी वापस अपने ओरिजिनल शेप में ये नहीं आ रहे हैं। अब ये हमारा हो गया चेंजेस कॉज बाय प्रेशर। अब थर्ड हम देखते हैं चेंजेस कॉज बाय मिक्सिंग। किसी भी चीज़ को हम मिक्स कर देंगे तो उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। हमारे पास मान लीजिए वाटर है, नींबू है ना, नींबू का जूस है, और थोड़ा सा सॉल्ट है और शुगर है। इन सब को हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, तो क्या बन गया, शिकंजी बन गया। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि सॉल्ट और वाटर में से हम सॉल्ट और वाटर को कैसे सेपरेट करें। तो ये जो शिकंजी बन गई, ये क्या हो गया, एक चेंज हो गया। इसमें क्या हो गया, और ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हमने चीज़ों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, है ना। तो जब हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो भी क्या हो गए, वो चेंज बाय मिक्सिंग। कुछ जैसे सॉल्ट और वाटर को तो हम सेपरेट कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंजेस। और जिन सॉल्यूशन में हम एक दूसरे को सेपरेट ना कर पाए, वाले सॉल्यूशन क्या हो गए, इरिवर्सिबल चेंजेस। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कल बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, जिनको आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा।